जिन्होंने आपका टीईटी परीक्षा पास की वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाएंगे, तो आपके तो फिर परीक्षाओं पर सवाल खड़ा हो जाएगा, आपके एजुकेशन सिस्टम पे सवाल खड़ा हो जाएगा ना। उनको किसी एग्जामिनेशन से गुजरने की आवश्यकता नहीं है, ये स्पष्ट हमारा मान्यता है और हमने ये सवाल उठाया है। और ठीक है, वो लंबे समय से सिस्टम के में कुछ प्रॉब्लम है, उसको हल करने में थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन हम लोग काफ़ी सचेत हैं। हम तो अपनी जिम्मेदारी ही आपको बता सकते हैं। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को और अन्य तमाम दलों के नेताओं को लिखित में ये आवेदन दिया है कि हम तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से किसी तरीके का कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। बिहार सरकार के द्वारा लाई गई नई शिक्षक नियमावली का लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और उनके इस विरोध में सत्ताधारी दल भाकपा माले का भी समर्थन लगातार उनको मिलता रहा है। लेकिन एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर हैं और नियमावली का विरोध कर रहे हैं। तो जानेंगे भाकपा माले के विधायक अजीत कुशवाहा से कि क्या कुछ करने वाली है भाकपा माले, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है, लगातार सड़क पर उतर रहे हैं। देखिए, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं, ये बताने की ज़रूरत अब नहीं रही है। ये सब लोग जानते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ CPI-ML है, उसका पूरा विधायक दल है और पूरी पार्टी है। शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है और शिक्षकों के साथ भी है, जो लगातार लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। हमारी पार्टी स्पष्ट मानती है कि 7वें चरण की जो तैयारी लोग कर रहे थे उनको सरकार को नौकरी दे देना चाहिए था, उसके बाद वो नया नियमावली बनाते। और जो शिक्षक 15 सालों से 10 सालों से काम कर रहे हैं उनको किसी एग्जामिनेशन से गुजरने की आवश्यकता नहीं है, ये स्पष्ट हमारा मान्यता है और हमने ये सवाल उठाया है। हम अभ्यर्थियों के साथ, हमने उनके साथ सहभागिता दर्ज हमने किया है और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को और अन्य तमाम दलों के नेताओं को लिखित में ये आवेदन दिया है कि सरकार इन तमाम सवालों पर विचार करे और विचार करके इसको हल करे। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार यह कहती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली हो, इसलिए शिक्षक नियमावली जरूरी है। ये तो अद्भुत बात है ना, ये तो पहले सोचना चाहिए था। हम तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से किसी तरीके का कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिन्होंने B.Ed किया, D.LED किया, जिन्होंने आपका TET परीक्षा पास की वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाएंगे, तो आपके तो फिर परीक्षाओं पर सवाल खड़ा हो जाएगा, आपके एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़ा हो जाएगा ना। D.LED कर लिया, उसको शिक्षक बनने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं है? D.LED किया, B.Ed किया, आपके ही शिक्षण संस्थानों से उसने पास किया, सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सर्टिफिकेट दिखा के नौकरी ले रहे हैं। वो तो उस समय सोचना चाहिए था। आज तो वो पढ़ लिख करके आए हुए हैं ना सारे बच्चे, तो ऐसा नहीं है कि उनसे कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाएगी। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है, बल्कि ये ठीक बात नहीं है। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी यह भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि परीक्षा में धांधली होती है, उसके बाद रिजल्ट निकाला जाता है, उसमें धांधली होती है, फिर वैकेंसी आने में समय लगता है। तो सरकार इसलिए यह प्रोपेगेंडा फैला रही है, इसलिए एक तरह का नियम ला रही है ताकि फिर से एक बार धांधली हो। आप लोग क्या सोचते हैं? सरकार की नीतियों पर सवाल आप लोग खड़ा करते हैं, गलत नीतियों का विरोध करते हैं, आपको लगता है कि धांधली होती है? नहीं लगता क्या भाई, धांधली लगने से थोड़ा होता है। ऐसा थोड़ा है कि ये धांधली कोई अदृश्य शक्ति है, वो तो आंखों के सामने होता है, तो दिखता है ना। आपको पता है SSC 2014 का एग्ज़ाम उसका क्या हुआ, अब जाकर के ज्वाइनिंग मिला तो क्या हुआ, कई बार जांच पड़ताल हुआ, कई सारे परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, लोग नहीं जानते हैं क्या? ठीक है, और उसको सुधारने का प्रयास हो रहा है। वो पहले की सरकार जो थी उसमें ज़्यादा होता था। हम लोग उस पर लगातार चिंतित हैं, सचेत हैं और लगातार हम लोग सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करा रहे हैं कि इस तरीके की जो समस्याएं हैं, जो धांधलियाँ हो रही हैं, इससे नौजवानों के भविष्य पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है, उनको काफ़ी संकटों से गुजरना पड़ता है। इसलिए धांधलियाँ तो स्पष्ट तौर पर रुकनी चाहिए। और आपको तो पता है कि हम लोगों ने इसको लेकर के बहुत ही संजीदगी के साथ, विधानसभा हो या सड़क हो, वहाँ पर हमने सवाल उठाने का काम किया है। तो इसलिए उम्मीद है कि आने वाले समय में ये धांधलियाँ रुकेंगी और बच्चों को मैंने धांधली विहीन जो परीक्षा है, त्रुटिपूर्ण, मतलब उनको रिजल्ट जो है वो मिलेगा। लेकिन सवाल भाकपा माले पे भी उठता है कि भाकपा माले लगातार नीतियों का विरोध तो करती जरूर है, सरकार का ध्यान आकृष्ट भी करवाती है, लेकिन फिर भी धांधली नहीं रुक रही बिहार में। हाँ ठीक है, वो लंबे समय से सिस्टम के में कुछ प्रॉब्लम है, उसको हल करने में थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन हम लोग काफ़ी सचेत हैं। हम तो अपनी जिम्मेदारी ही आपको बता सकते हैं। हमारी जो जवाबदेहियाँ हैं, हमारा जो अकाउंटेबिलिटी है, उसी पर हम बात करेंगे ना, तो हम अपना जवाब दे सकते हैं। तो हमारा जवाब यही है कि हम लोग लोगों के साथ हैं और हम जो भी गलत है उसको गलत और सही को सही कहने का मादा रखते हैं, और ये सिर्फ हम ही करते हैं और कोई नहीं करता। जी, तो हमारे साथ थे भाकपा माले विधायक अजीत कुशवाहा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि धांधली तो होती है और वो साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरह परीक्षा में
रिजल्ट निकालने में और वैकेंसी में धांधली की जाती है। लेकिन हम लोग इस धांधली के खिलाफ लगातार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते रहे हैं और वह वक्त भी आएगा जब बिहार में धांधली नहीं होगी और नई शिक्षक नियमावली जो लाई गई है वो हित में नहीं है, उसे वापस भी लेना चाहिए। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।